तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि एआई हेल्यूसिनेशन क्या होता है। ये गाइस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसे आज हम कंप्लीट कवर करेंगे। तो गाइस वीडियो के एंड तक बने रहना। एआई हेल्यूसिनेशन इज phenomenon in which an AI model generate false, inaccurate or misleading information while presenting it as if it were correct। अब गाइस बिल्कुल सिंपल तरीके से समझना, इसका मतलब ये है कि कभी कभी एआई बिना सही इंफॉर्मेशन के भी कॉन्फिडेंस के साथ गलत आंसर दे सकता है, क्योंकि गाइस यहाँ पर एआई को ये लगता है कि उसका आंसर सही है लेकिन असल में वो इनकरेक्ट हो सकता है। इसी को गाइस बोलते हैं एआई हेल्यूसिनेशन। तो आई होप दोस्तों आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कॉज ऑफ एआई हेल्यूसिनेशन, जिसमें से हमारा फर्स्ट पॉइंट है इनसफिशिएंट ट्रेनिंग डेटा, द मॉडल हैज़ नॉट लर्नड इनफ इंफॉर्मेशन। अब गाइस इसका मतलब ये है कि अगर एआई को ट्रेनिंग के टाइम पर कम या अधूरा डेटा मिलता है तो वो सही आंसर देने में गलती कर सकता है। अब गाइस हमारा सेकंड पॉइंट है एम्बिग्यूअस प्रॉम्प्ट्स, अनक्लियर प्रॉम्प्ट्स में कंफ्यूज द एआई। अब गाइस इसका मतलब ये है कि जब यूजर का क्वेश्चन क्लियर नहीं होता तो एआई उसका गलत मीनिंग समझकर रॉन्ग आंसर भी दे सकता है। इसलिए गाइस कभी कभी जरूरी नहीं होता है कि एआई गलत ट्रेन ही हुआ हो, बल्कि हम भी कभी कभार कुछ इनकम्प्लीट वर्ड्स में क्वेश्चंस पूछ देते हैं जिससे हमें आउटपुट सही नहीं मिलता। तो गाइज अब बात करते हैं अपने थर्ड पॉइंट की, आउटडेटेड नॉलेज, द मॉडल में नॉट नो रिसेंट इन्फॉर्मेशन। अब गाइज इसका मतलब ये है कि अगर एआई के पास लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है तो वो पुरानी या गलत इन्फॉर्मेशन आपको दे सकता है। तो गाइज अब बात करते हैं अपने फोर्थ पॉइंट की, प्रेडिक्शन बेस्ड नेचर, एआई प्रिडिक्ट्स वर्ल्ड बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी नॉट ट्रू अंडरस्टैंडिंग। अब गाइस इसका मतलब ये कि एआई का हर नेक्स्ट वर्ड को प्रोबेबिलिटी के बेसिस पर प्रिडिक्ट करता है, इसलिए कभी कभी वो ऐसे आंसर बना देता है जो सही लगता है लेकिन सच में नहीं होता वो। अब बात करते हैं कुछ एप्लीकेशन की, वेयर हेल्यूसिनेशन में ऑकर, जिसमें से हमारा फर्स्ट पॉइंट है एआई चैटबॉट्स। अब गाइस एआई चैटबॉट्स कभी कभी यूजर के क्वेश्चन का गलत या बनाया हुआ आंसर दे सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है कंटेंट जनरेशन। अब गाइज ये आर्टिकल्स, ब्लॉग्स या स्टोरीज लिखते वक्त एआई कभी कभी इनकरेक्ट फैक्ट्स ऐड कर सकता है। थर्ड पॉइंट है क्वेश्चन आंसरिंग सिस्टम्स। अब गाइज क्वेश्चन आंसर सिस्टम में कभी कभी कॉन्फिडेंस के साथ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन भी एआई आपको दे सकता है। फिर आता है हमारा पॉइंट कोड जनरेशन। अब गाइज एआई कोडिंग करते वक्त गलत कोड या ऐसे फंक्शंस दे सकता है जो एग्जिस्ट ही नहीं करते। इसलिए गाइज आप लोग कहते हैं ना कि कोडर्स की नौकरी चली जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप कोडिंग करो, जॉब मिलेगी आगे चलकर। बस एआई को साथ में लेके चलना है, एआई का यूज कैसे करना है वो सीखना है, एआई से डरना बिल्कुल भी नहीं है। अब आता है गाइज हमारा लास्ट पॉइंट, लैंग्वेज ट्रांसलेशन। अब गाइज लैंग्वेज ट्रांसलेशन का मतलब है कि ट्रांसलेशन के टाइम एआई कभी वर्ड्स या सेंटेंसेस का गलत मीनिंग ट्रांसलेट कर सकता है। तो गाइज अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ एआई हेल्यूसिनेशन की। मैंने कुछ 4 डिसएडवांटेजेस लिखे हैं, जिसमें से हमारा फर्स्ट पॉइंट है प्रोड्यूसेस इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन। अब गाइज एआई कभी कभी गलत या फेक इन्फॉर्मेशन जनरेट कर सकता है। एंड सेकंड पॉइंट हमारा मे मिसलीड यूजर्स, गलत इन्फॉर्मेशन यूजर को कंफ्यूज या मिसलीड कर सकती है। अब आता है गाइज हमारा थर्ड पॉइंट, रिड्यूसेस ट्रस्ट इन एआई सिस्टम। अब गाइज इसका मतलब ये कि बार बार गलत आंसर देने से लोगों का एआई पर भरोसा कम हो जाता है। एंड लास्ट पॉइंट हमारा कैन कॉज एरर्स इन इम्पोर्टेंट टास्क। अब गाइज इसका मतलब ये कि हेल्थ केयर, फाइनेंस या एजुकेशन जैसे इम्पोर्टेंट टास्क में एआई की गलतियां नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो आई होप गाइस आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी सारा कंटेंट लिखा हुआ था, और अगर आप बेसिक नॉलेज के लिए वीडियो देख रहे हैं तो भी ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी। और अगर गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आपको ऐसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कोडिंग से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहेंगी। तो गाइज मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।